हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं VBU का जो है सिलेबस, न्यू सिलेबस 2022 से 26 का सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का। हिस्ट्री मेजर जो था इसमें बता देते हैं मेन मुद्दा, मतलब टॉपिक क्या है, मुद्दा इसमें तो यह जो सिलेबस आधारित है न्यू सिलेबस है और यह जो बस CBCS पर आधारित है और यह 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि NEP 2020 में बना था नियम, उसके तहत नई संशोधित सिलेबस के तहत बताया गया। इसमें यह मेजर 1 है। मेजर का मतलब है कि मेजर के पहले पिछले वर्ष क्या होता था, ऑनर्स होता था, यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स बोलिए, तो इसमें हिस्ट्री मेजर हो गया। ऑनर्स के जगह पे कोर लिखा था, तो कोर 1 कोर 2, लेकिन इसमें मेजर 1 मेजर 2 लिखाएगा, कोर के जगह मेजर आ गया सेमेस्टर 1 का। या फिर यह BA UG के लिए है और इसमें हिस्ट्री में जो पढ़ना है मेजर 1 में, यानी कि ऑनर्स बोल सकते हैं आप लोग, तो पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास, यह भाग 1 है। और यह प्रारंभ से पढ़ना है, यानी कि शुरुआत से लेकर 650 ईस्वी तक, जो कि मौर्य काल तक होता है, इसी तक इसमें पढ़ना है। इसमें पूरा अच्छे से बताया जाएगा आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग जुड़िए हमारे ग्रुप से, और वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगा आप लोग को। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा गया कोर्स ऑफ स्टडी फॉर मेजर कोर्स 1 है, मेजर 1 जैसे कि M बोला जाता है। हिस्ट्री है, FYUGP है, ये वही है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें मेजर कोर्स है MJ1। क्रेडिट 6 लिखा गया, ये कुछ दिया रहता है। इसमें मार्क्स जो है 25 मार्क्स आपको मिलेंगे और फिर 75 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने होंगे, 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम में लाने होंगे। तो टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स और 40 मार्क्स में पासिंग है, 40 जो है वह प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर है। इसमें कुछ दिया गया है पॉइंट वैल्यू जो कि है 20, फिर 5 25 नंबर मिलेंगे। तो 20 नंबर जो है वह इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है उससे मिलेंगे और 5 नंबर अनुशासन के हिसाब से मिलेंगे आपको कॉलेज में। तो कुछ स्टेप से इसे बांटा जाता है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, सो देख लेते हैं। तो एंड सेमेस्टर 1 जो है एग्जामिनेशन वह है 75 मार्क्स का। इसमें देखिए लिखा गया 10 क्वेश्चन आर टू बी सेट, यानी कि 10 क्वेश्चन को सेट किया जाएगा एग्ज़ाम में। उसमें से 5 क्वेश्चन को आपको आंसर करने होंगे, 5 क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वह कंपलसरी रहता है सभी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़कर फिर 9 क्वेश्चन बचेंगे जो आपको, उसमें से कोई भी 4 बना देने, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ रहेंगे, तो उसमें 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, टिक मारने का, सेलेक्ट करना। और फिर 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट नोट, जो कि 2-2 अंक के रहेंगे। तो होंगे 2-2 अंक वाले 5 का 10 नंबर और 1-1 अंक के 5 वाले क्वेश्चन का 5 नंबर, तो टोटल 15 नंबर हो गया। 15 याद रखिए आप लोग। फिर आगे लिखा गया है कि एंड द रेस्ट 4 क्वेश्चन सेल कैरी, यानी कि 4 क्वेश्चन और करने होंगे, क्योंकि यह 1 क्वेश्चन हुआ अभी तक। 1 क्वेश्चन में 2 सेक्शन थे, उस वही को अभी आप कंप्लीट किए हैं। तो अब फिर 4 क्वेश्चन और 7 बचेंगे, मतलब 9 क्वेश्चन बचेंगे उसमें से। तो उसमें से 4 क्वेश्चन आपको और करने, तो 4 करेंगे तो 15 चौकर 60 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेगा और फिर 15 इधर था, 75 नंबर, 25 इंटरनल एग्जाम में, तो हो जाएगा 100 नंबर। देख सकते हैं 4 क्वेश्चन सेल कैरी जो कि 15 मार्क्स ईच के होंगे, यानी कि 15 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन टू ट्यून ऑफ 20% में भी रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर क्वेश्चन, यानी कि 20% क्वेश्चन इसमें दिया गया हिंट्स आपको कि 20% क्वेश्चन लास्ट ईयर में क्वेश्चन जो आए थे ऑनर्स वाले उससे ही रिपीट होंगे, यानी कि मैच करते रहेंगे, मिले जुले क्वेश्चन आएंगे 20%। तो आप लोग पिछला प्रश्न पत्र के लिए कमेंट कीजिए, उसका भी जो है वह दिखा दिया जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स कंटेंट क्या क्या पढ़ना है आपको, वो देख लीजिए। पहला इसमें पॉइंट पढ़ना है, यानी कि चैप्टर बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करना है। उसका उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता और पतन को पढ़कर इसे कंप्लीट कर देना है। हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ कहाँ विस्तार था, विशेषताएं क्या है और पतन कैसे हो गई। तो इन सारे टॉपिक जो अभी पढ़ना है आपको सेमेस्टर 1 में, उसका नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा।
इंग्लिश में लिखा गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था, फ्यूचर क्या थे और उसका डिक्लाइन कैसे हो गया हुआ। दूसरा इसमें चैप्टर है द वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता जो था, आर्यों का सभ्यता, उसे देखना। आर्य जो क्या थे, आर्य कहाँ से आए थे, सोसाइटी उसके क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पॉलिटी राजनीतिक, शासन व्यवस्था, रिलीजियस धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो वैदिक सभ्यता में देखना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी उन सभी का, आर्यों का वैदिक में आर्य पढ़ना आपको। तीसरा है रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यानी कि धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार, पतन, सभी के बारे में नोट्स जो वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। चौथा चैप्टर है कि द राज ऑफ मगध एम्पायर यानी कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद को आपको पढ़ना है, जो कि मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है। मगध महाजनपद क्या था, उसमें शासन व्यवस्था कैसी थी, उसका विस्तार कहाँ था, ये सभी टॉपिक पे पढ़ना है आपको। पांचवा चैप्टर है द मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी के बारे में इसमें भी पॉइंट बनाएगा। पहला चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसकी जीवन और उपलब्धि क्या है उसे बताना है, उसका विशेष क्या है। दूसरा अशोक का धम्म यानी कि धम्मो अशोका, अशोक का धम्म नीति क्या था, अवधारणा और प्रसार कैसे हुआ धम्म का, जो कलिंग युद्ध था उसके बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। तीसरा मौर्य प्रशासन क्या था, उसका स्वरूप आधार कैसे था, मौर्य प्रशासन कैसे चलाया जाता था, तो वह बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया। अगला इसमें है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया यानी कि मौर्य साम्राज्य जो हुआ खत्म कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हो गया, इन सभी के बारे में बताना है। इसका नोट्स भी उपलब्ध है वेबसाइट पे। छठा है कुषाण एवं सातवाहन वंश यानी कि कुषाण वंश और सातवाहन वंश के बारे में देखना है आपको। इसमें राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धि बताना है, कुषाण वंश की राजनीतिक उपलब्धि क्या है, आर्थिक उपलब्धि क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करना है। इसका भी नोट्स है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वीडियो भी आ जाएगा इसका। सातवां चैप्टर है एज ऑफ गुप्ता यानी कि गुप्तों का काल क्या है। पहला इसमें देखना है चंद्रगुप्त प्रथम क्या है, समुद्रगुप्त क्या है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखना है, किस तरह से राजा, इसके क्या उपलब्धियां थी सभी के बारे में। और इसमें एक और देखना है सांस्कृतिक जीवन यानी कि गुप्तों की सांस्कृतिक जीवन, कला, स्थापत्य कला, ललित कला, चित्रकला, साहित्य कला, और फिर धर्म, फिर मध्य एशिया में इसका साथ सांस्कृतिक संपर्क किस तरह से संबंधित है, जुड़े थे, उसे देखना। और फिर इसका पतन देखना है, गुप्त काल का पतन कैसे हो गया, डिक्लाइंड कैसे बन गया। आठवां चैप्टर इसमें पढ़ा हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धन के बारे में जानना है, हर्षवर्धन का विजय जानना है, उसका अभियान जानना है और प्रशासन कैसे चलाया जाता था। सो 3 टॉपिक जानना है, हर्षवर्धन के विजय नीति क्या है, अभियान कैसे चलाया जाता था विजय कोई भी क्षेत्र करने के लिए, और प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था हर्षवर्धन के काल में। फिर लास्ट एक और चैप्टर पढ़ना है जो कि चालुक्य एवं पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, इन सभी के बारे में देखना है, इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है, इन सभी को आपको देखने हैं। तो इस सभी का नोट्स जो है वेबसाइट पे उपलब्ध है, कमेंट कीजिए तो पीडीएफ भी इसका उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर अगर आप लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट कीजिएगा तो इसका फिर नोट्स भी धीरे धीरे वेबसाइट मतलब यूट्यूब पे डाला जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए और क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए वो भी बताइए, आप लोग कमेंट करके एक्सप्लेन कर दूंगा।